आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शरीयत और आइन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज उसके खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। सोशल मीडिया से इंतशार फैलाया जाता है, इंतशार की कोशिश की तो उसके सामने खड़े होंगे। एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। जो कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जुराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पशपनाही कर रहे हैं। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं कि फितने की खातिर अपने हमसाये और दरीना दोस्त की मुखालफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। खैबर पख्तून भाइयों की काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ की तकरीर सबके लिए मशाल राह है। हुकूमत और आईनी इदारों में जितना ताउन आज है, पहले कभी नहीं देखा। हमारा इश्तराक काबिल दीद और आइंदा के लिए रोल मॉडल है। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और इदारे यकसू हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिपा सालार मुशावरत में शामिल हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रहे, ये मजबूरी है। कर्ज ऐसा चुंगल है जिससे आज़ादी हासिल करना आसान नहीं। हमें रूखी सूखी खानी है, मुल्क को कर्ज से निजात दिलानी है। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरना मौखर कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। कल धरने के मकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मौखर करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत और वजीर आजम IPPs के मसले पर संजीदा है। हुकूमत ने IPPs पर नजरसानी के लिए मुकम्मल जांच पड़ताल का फैसला किया है। अवाम को रिलीफ और फी यूनिट बिजली की कीमत कम होगी। पावर सेक्टर को माली तौर पर पायदार बनाने के लिए सिफारिश की जाएगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गैजेट नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। बिल के मुताबिक फहरिस्त जमा ना करने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बानी PTI ने कहा, ये तासुर गलत है कि मैंने माफी मांग ली है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। शोहदा की सोशल मीडिया पर बेहुरमती की जा रही। सोशल मीडिया पर झूठ, हकायक, मौसफ और गालम गलोच का बाजार गर्म है। मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी जरूरत आज है, शायद पहले कभी ना थी। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। बारिश के हैवी स्मेल में रावलपिंडी फिर डूब गया। नशेबी इलाके डूबे रहे। लियाकत बाग के मकाम पर मरी रोड तालाब का मंजर पेश करता रहा। शहर के कई मकामात पर सड़कें और गलियां पानी में गुम हो गईं। ठकराल के इलाके में गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजाना पड़े। बारिश थमने पर नाला लई में पानी की सतह नीचे आ गई। शहर में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
अवाबी में तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी पानी, नदी नालों में तोगयानी, सड़कें और गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बेशतर मकामात पर पानी घरों में दाखिल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सरकारी स्कूल की इमारत भी पानी में जमा। बारिश से 4 घरों की दीवारें गिर गईं। नौशहरा में भी शदीद बारिश से सूरत हाल खराब, पुलिस चौकी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मालाकंड में नौजवान बरसाती नाले में डूबकर जान बहक। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹2.56 इजाफा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया। अगस्त के बिजली बिलों पर इतलाक होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तस्ना। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर मादनियात शेर अली गुरजानी को शो कॉज नोटिस। वायरल वीडियो पर 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी। मरियम नवाज ने कहा, काबीना हो या वजारत, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस रहेगी। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में थाना शादमान केस की भी समाअत। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर PTI और रहनुमाओं ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। अदालत ने मुद्दई पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया। केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़रा इलेक्शन एक्ट के काले कानून का दिफा कर रहे हैं। धड़न तख्ता शेख हसीना का हुआ और आसान नून लीग के खता हो गए। हुकूमत का खात्मा करीब है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। बानी PTI 1 साल से जेल में है। नवाज शरीफ डील करके लंदन भाग गए थे। डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह का हलफ ले लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी हुकूमत का हिस्सा। डॉक्टर यूनुस ने कहा, तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में DHQ समेत दीगर अस्पतालों का दौरा। ट्रॉमा सेंटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। वार्ड से पहले MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की री ओपनिंग पर इजहार नापसंदीदगी। इलाज के मुंतजर बच्चे की पर्ची बनवाई। मरियम नवाज का जनरल अस्पताल के तमाम वार्ड्स तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तालीम कार्ड शुरू करने का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा, काबिल तलबा के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। 2014 में शुरू होने वाले स्कूलों का काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। जहां इमारतें ना हो वहां स्कूलों के लिए किराए पर इमारतें लेंगे। पेशावर में मैट्रिक नचायत की तकरीब, तकसीम इनामात में शिरकत। रुकने कौमी असेंबली हाजी इम्तियाज दोबारा गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक हाजी इम्तियाज मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। हाजी इम्तियाज के अहले खाना ने बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, हाफिज़ कुरान सिपह सालार की जाम गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में जाम में गुफ्तगू फरमाई। बदकिस्मती से हम वो मकाम हासिल न कर सके जो हासिल करना चाहिए था। आज भी कमर कसने तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मकाम दिला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। उलमा मशाइख शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल इत्तेहाद की तरगीब दें। मुआशरे में एतदाल पसंदी को वापस लाएं, फसाद फिल अर्ज़ की नफी करें। अल्लाह ताला का फरमान है, दीन में जबर नहीं। खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों पर नया टैक्स लगा दिया गया। लेबर वीजे के टिकट पर 5,000 रुपए फिक्स एक्साइज ड्यूटी आए। दीगर मुसाफिरों के एयर टिकट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद इजाफा होगा। लाखों पाकिस्तानी मेहनत कश खलीजी ममालिक में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत की अदालत जेल में नए तोशाखाना केस की समाअत। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी। वुकला सफाई की अदम दस्तयाबी पर केस आगे न बढ़ा सके। बानी पीटीआई की मेडिकल चेकअप के लिए दरख्वास्त दायर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो कहता था किसी को एनआरओ नहीं दूंगा वो आज रहम की अपील कर रहा है। बगावत का मास्टरमाइंड कमाल ढिटाई से मशरूत माफी मांग रहा है। हसास इदारों के दफातर पर हमलों की वीडियोस मौजूद हैं। गैर मशरूत माफी तो अदालतें कबूल नहीं करती। जावेद लतीफ बोले, बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत और माशरत तबाह की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। उम्मीदवार 16 अगस्त तक 20 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को आवेजा होगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नताइज मुरतब किए जाएंगे।